अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अभी हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग कन्वर्जन्स किस तरह से करते हैं। सबसे पहली कन्वर्जन होगी हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी का मतलब ये है कि डेसिमल जो कि हमारे पास नॉर्मल नंबर्स होते हैं हमारे 2, 4, 8, 6, 10 या 20 जितने भी नहीं, ठीक है, उससे हम लोगों ने क्या करना है, उसको 10 के फॉर्म में लिखना है, बाइनरी की फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर हमारे पास अंडरस्टैंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 27। इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी की फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्वोशंट लिखते हैं। ये साथ हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नंबर्स लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, एक रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 6 आर 12। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ गया, एक रिमाइंडर। अब 6 को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आता है 3। पीछे क्या करता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम इसको क्या लिख देंगे 0। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ पे क्या बचेगा, आएगा 1। यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रिमाइंडर। अब इसके बाद हम लोग, ये हमारे पास क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हमारे पास आ जाती है सिग्निफिकेंट बिट। इसको हम LSB से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग MSB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो रिमाइंडर आया है, हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जाके क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि 27 जिसकी जो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है उसकी बेस क्या होती है हमारे पास 10। बाइनरी नंबर की बेस हमारे पास क्या होती है 2। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास डेसिमल नंबर है जिसकी बेस 10 है, वो बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट होता है, मोस्ट सिग्नी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप करेंगे, तो 111011 बेस क्या आ जाएगी इसकी 2। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर हो जिसकी बेस 10 हो हमारे पास, उसको हम लोगों ने 10 के फॉर्म में, बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम उसे क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते रहते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर लिखते हैं। जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक सवाल कर लिया 27। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। हम इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं 125 अगर ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे अब 125 को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल क्या करेंगे, 125 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्वोशंट 62 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा पीछे 1। फिर हम 62 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 31। एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। फिर 31 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। रिमाइंडर बचा 1, तो 1 आ गया। फिर 15 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 7, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। फिर इसी तरह हम लोग आगे क्या करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 1। फिर 3/2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, फिर 1/2, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो हम बाइनरी नंबर के जब फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाते हैं। तो हम क्या कह देंगे कि 125 जिसकी बेस 10 है, बाइनरी में ये हमारे पास इक्वल होता है 1 1 1, फिर 1 1 0 1 और इसकी बेस क्या आ जाएगी 2। ये आ गया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 1 1 1 1, 5 दफ़ा 1 आ गया, फिर 0, फिर 1, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग कैसे डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं। अब अगला हम लोगों ने ये करना है कि बाइनरी नंबर से हम लोग किस में जाते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स में किस तरह जाते हैं। अब आगे हमारे पास ये है कि हम लोगों ने बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है। अब अगर है कहें हमारे पास कि हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमारे पास बाइनरी नंबर है 11001111, बिलफर्ज हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास ये सवाल है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 का पेयर्स बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह देंगे 111, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कह देंगे 0011, ये 4 का हमारे पास पेयर्स बन गया। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं इसकी। हेक्साडेसिमल में हमारे पास एक रूल होता है, एक होता है 8421, ठीक है। इससे हमारे पास क्या बनता है, एक्चुअली एक टेबल बनता है हेक्साडेसिमल का, जो कि टेबल किस तरह से होता है हमारे पास। अब जैसे हम लोगों के पास सबसे पहले 0 है, अगर हम बनाना चाह रहे हैं कि 0 डेसिमल नंबर 0 है हमारे पास, ठीक है, 0 अगर डेसिमल नंबर, तो बाइनरी में वो क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं हमारे पास, यहाँ पर तो 0 कहीं पे भी नहीं है, तो 0000। अगर हम हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो ये हमारे पास तब भी क्या होगा, 0। अब अगर हमारे पास नंबर हम डेसिमल में लाना चाहते हैं 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8421 का जो एक रूल है, मतलब रूल नहीं कह सकते लेकिन एक हमारे पास मेथड है या शॉर्टकट हम कह सकते हैं। यहाँ पे 1 की जगह हम लोग क्या लगा देंगे 1, और बाकी सब नंबर की जगह क्या लगा देंगे 0, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। फिर अगर हम 2 करना चाहते हैं, 2 की जगह 1 लगा देंगे और बाकी दोनों की जगह क्या लगा देंगे 0, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग 3 करना चाहते हैं तो 2 + 1 3 आ जाता है, तो 0 8 और 4 की जगह 0 लगा देंगे, 2 और 1 की जगह क्या कर देंगे हम लोग 1 1 लगा देंगे, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 3। सिमिलरली हमारे पास 4 5 6 7 8 9 और अप टू सोन जितने जहाँ तक जाते हैं हमारे पास, मतलब 10 11 12 13 14 15 तक हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि इन सब नंबर्स को ऐड करो तो हमारे पास 15 आता है, तो हम लोग ये वाला टेबल यहाँ तक 15 तक बना सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम सब की जगह क्या आ जाएगा 15 वाले केस में 1 1 आ जाएगा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F से। फिर यहाँ पे 14 की जब हम लोग बात करेंगे तो 3 दफ़ा 1 आ जाएगा, एक दफ़ा 0 आ जाएगा, उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी तरह हम लोग ऊपर जाते रहते हैं, 9 तक तो ये सेम रहते हैं। यहाँ पे डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर से हमारे पास 9 तक सेम रहते हैं, लेकिन 9 के बाद हमारे पास शुरू हो जाता है A B C D E F। यहाँ पे हम बाइनरी नंबर्स यहाँ से अब बना सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग अपने सवाल के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था 1 1 1, यहाँ पर अगर हम देखें 8 4 2 1, तो हमारे पास क्या बनता है 15 हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको क्या लिख देंगे F। अब 1101, अगर हम देखें 8 और 8 4 2 1, 8 4 क्या होते हैं हमारे पास 12, तो 12 को हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में किससे रिप्रेजेंट करते हैं C से। 1101 C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे C। तो हम लोग कह देंगे कि 110001 को जब हम लोग बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग CF, और इसकी बेस क्या होती है हमारे पास 16। तो ये वैल्यूज़ जो हम लोगों ने निकाली हैं, हमने कहाँ से वैल्यूज़ निकाली हैं, टेबल से, जो कि हमारे पास हेक्साडेसिमल का टेबल होता है जिसमें हम लोग पास बाइनरी नंबर्स और हेक्साडेसिमल नंबर शो किए जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोगों ने ये कर ली, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग कह देते हैं हमारे पास नंबर है 001100, अगर बिलफर्ज हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने 4 लिख लिए, अब पीछे हमारे पास क्या बचे 2। अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर रह जाएँ तो हम लोग पीछे क्या कर लेते हैं 2 0 और 0 लगा लेते हैं। अगर एक नंबर रह जाए तब भी 0 लगा लेते हैं, 2 लग रह जाए तब भी 0 लगा लेते हैं, अगर 3 हो तब भी 0 लगा लेते हैं। तो इसको हमें पता है कि हम क्या कहते हैं C। 8 4 12 होती है हमारे पास, सारे के सारे 0 तो 0 C। तो हम क्या कह देंगे कि 001100, जिसकी बेस हमारे पास 2 है, इसको हेक्साडेसिमल में हम क्या कहते हैं 0C, जिसकी बेस क्या होती है हमारे पास 16,
चलो हम लोगों ने अभी ये देख लिया कि हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरह जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर बेस 16 के साथ हो तो हम लोग वो बेस 10 में कैसे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें भी हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 6b2, ठीक है। इसकी बेस हमारे पास क्या है 16। हमने कन्वर्ट होन करना है इसको डेसिमल में, जिसकी बेस क्या होती है हमारे पास 10। अब हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। ठीक है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है 6b और 2 को हम लोग लेंगे। 2 हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था 8421 में 0010 बी हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं 11 को। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें टेबल के अंदर, अपने टेबल के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1011 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओके। 8421 तभी 11 बनता है ना, अगर 4 हमारे पास 0 होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1011। उसके बाद 6 हमारे पास क्या होता है 0110, जो कि यहाँ पे आता है 0110, और इसको यहाँ पे भी 6 ही कहते हैं। ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग ये नंबर्स, ये हमारे पास अब क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, बाइनरी में आ गया। हम लोगों ने क्या कर लिया, हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी के अंदर। तो अगर हमारे पास सवाल आ जाए कि हेक्साडेसिमल को हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग सिंपल ये वाला मेथड करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से बाइनरी से हम लोगों ने किस में जाना है, डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 0 11 0 फिर 1 0 1 1 फिर 0010। यहाँ से क्या करेंगे 2 की पावर से, क्योंकि हमारे पास बाइनरी की बेस क्या होती है 2, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 6 7 8 9 10 11। या अगर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जिसमें हमारे पास 1 होता है ना, हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर 10, 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2। ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 10 हमारे पास किसके इक्वल आती है 1024। 2 की पावर 9 हमारे पास इक्वल होती है 512 के। 2 की पावर 7 128 के। 2 की पावर 5 32 के। 2 की पावर 4 16 के प्लस 2, और इन सब को ऐड करके हमारे पास नंबर आ जाता है 1714। और ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, डेसिमल नंबर, जिसकी बेस क्या थी 10। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हेक्साडेसिमल नंबर से हम लोगों ने किस में कन्वर्जन कर ली, डेसिमल नंबर में। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर ली, हेक्साडेसिमल नंबर से कन्वर्जन कर ली किसके अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर। तो हमारे पास ये सवाल इस तरह दो तरीके से आ जाता है। ऐसे भी आ सकता है कि हम लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, तब हम ये मेथड फॉलो करेंगे। अगर हम लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे, जस्ट यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे पास आज हम लोग ने बाइनरी से डेसिमल में जाना है, मतलब हेक्साडेसिमल मत हो, सिर्फ हमारे पास क्या हो कि हम लोग ने बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में जाना है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 की पावर 0 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 2 3 जितने भी होंगे नंबर्स, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सिर्फ वो वाले लिखेंगे जहाँ जो 1 1 वाले होते हैं, उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कर लिया कि हमारे पास कन्वर्जन्स किस तरह होती हैं, कि बाइनरी से हम लोग डेसिमल में किस तरह जाते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग
क्या कहते हैं उसको, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरह जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज की वीडियो ख़त्म होती है, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्जेंस सीखी। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, जो कि हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारी कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर यूज़ होता है। हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के कितने पोर्ट्स होते हैं, उसकी हमारे पास पिन्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको एक कन्वीनियंस इसी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।